नमस्कार विद्यार्थी। प्रॉफिट एंड लॉस की ये हमारी सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हमने जानी है। उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या है, हमने ये देखा था कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय होता है, मतलब जितना पैसा हमारी पॉकेट में आया है। एसपी बेचा गया है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जितना पैसा आपकी पॉकेट से गया है। लाभ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा था। हानि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज़्यादा में ख़रीदा था लेकिन कम में बेच दिया। लाभ और हानि केवल सीपी और एसपी निर्धारित करते हैं, और तुलना हम लोग किससे करते हैं? सामान्यतया तुलना हम लोग करते हैं सीपी से, और जिससे परसेंटेज में हमने पढ़ा है कि जिससे तुलना करेंगे वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मैक्सिमम केसेस में हमें सीपी को कहाँ लेकर के आना है? नीचे लेकर के आना है। एक और बात, प्रॉफिट लॉस में बहुत सारा हम लोग परसेंटेज यूज़ करेंगे और बहुत सारा रेशियो एंड प्रपोर्शन यूज़ करेंगे। दोनों ही चीज़ों को हमने पुराने कुछ वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो परसेंटेज के अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर डले हुए हैं, आप उन सबको रिवाइज करने की कोशिश करें और क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि 600 रुपये में किसी सामान को ख़रीदा गया है और जितने में ख़रीदा गया है उसका 5% हम लोग उसका यातायात पर खर्च कर चुके हैं। अब हमें ये बताना है कि अगर हम 15% का शुद्ध लाभ चाहते हैं तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए। अच्छा, यहाँ जो 5% एक्स्ट्रा उसको यातायात में खर्च कर रहे हैं, हम लोग उसको सीपी में ऐड कर देंगे, और यहीं से हमें पता चलता है कि फिर इसको एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा जो 5% ऐड करने के बाद निकलेगा। मतलब जितना पैसा सामान को आप तक लाने में आपकी जेब से गया है। तो 600 का 5% निकालने की कोई टेक्निक या कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। 600 का 5% कितना होता है? 600 का 5% होता है 30। तो 30 अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया? 630। अब हमारे लिए सीपी कितना हो गया? 630। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर 16% का 15% का प्रॉफिट हो जाए। 15% का प्रॉफिट मतलब इसका 15% निकाल लें और ऐड कर देंगे 630 में। तो इसका 15% कैसे निकालेंगे हम लोग? ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया। क्या कर दें हम लोग? 15 का अंदर इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 15 3 45, 5 4 15 6 जा 90 प्लस 4 94 डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या आ जाएगा? 94.5 का उसको प्रॉफिट होना है। किस पर होना है? 630 पर। तो ये कितना हो गया? 5427। इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो ऐसा ही इसमें सिर्फ परसेंटेज का खेल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 450 में अगर किसी सामान को बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ में बेचने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा? अच्छा, 450 हमारे पास क्या दिया है? 450 एसपी दिया है, और अगर हमें एसपी दिया है, सीपी निकालना है, तो हम लोग उल्टा इंटू करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा इंटू। किसका इंटू? 20% की हानि हो रही है। 20% इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/5। या फिर आप डायरेक्ट ये मान लो 20% की हानि मतलब आपको कितना निकालना है? 80% निकालना है। कितना निकालना है? 80%। 80% निकालना मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100 का इंटू करने वाले हो आप। कितने का इंटू करना होता है? 80 डिवाइड बाई 100। पर चूंकि हमें एसपी दिया है तो उल्टा इंटू करेंगे। उल्टा इंटू मतलब 100/80। किसका इंटू करेंगे? 100/80। इस बात को हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट करने या समझाने की कोशिश करी है। तो अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वहाँ जा करके देखें कि सीपी और एसपी और उल्टा सीधा इंटू हम लोग कैसे करते हैं। एसपी दिया है तो उल्टा इंटू करेंगे। किसका? जो प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालना चाह रहे हैं। 20% का लॉस हो रहा है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 80 डिवाइडेड बाई 100 का इंटू करते हैं, पर चूंकि एसपी दिया है तो उल्टा इंटू करेंगे हम लोग। ये एसपी दिया था, उल्टा इंटू करके हमने क्या निकाल लिया? सीपी। ये क्या है? सीपी। इतना हमारे पास क्या है? सीपी। अब क्या बोल रहा है कि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हमें? 20% का प्रॉफिट। तो ये सीपी है, सीपी पर 20% का प्रॉफिट निकालना मतलब यहाँ तो सीधा इंटू करेंगे। किसका? 20% का प्रॉफिट मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100। 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू सीधा इंटू करेंगे। किसका? 20% प्रॉफिट मतलब 120/100। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या? ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो, ये 100 तो हमेशा आने वाले हैं, ये तो कट ही जाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग क्या देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो पहले हो रहा होगा
वो नीचे लिख देंगे और जो बाद में हो रहा होगा उसको ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को, जो पहले हो रहा होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो बाद में हो रहा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्ट कर रहे होते तो हम लोग क्या देखते हैं, कितने में बेच रहा है वो, 450 में बेच रहा है। पहले क्या हो रहा है, हमें 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80। क्या चाहते हैं हम, 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% का प्रॉफिट मतलब 120। ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया, ये कट जाएगा 4 से और ये कट जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 450 इंटू 3। 450 इंटू अगर हम लोग 3 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1350। और डिवाइड बाय हमें क्या करना है, 2। किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, 6750। मतलब हमें उसे कितने में बेचना होगा, 675 रुपीज़ में। क्या करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में, बेचने वाले को मतलब जो उसका एसपी है वो लिख लो, जो पहले हो रहा है वो नीचे लिख दो, जो बाद में हो रहा है उसको ऊपर लिख दो। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाने वाला है, नया एसपी मिल जाएगा। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। नया एसपी क्या निकल गया हमारा, 675। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 230 रुपये में बेचने पर क्या बोल रहा है, 230 रुपये में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमने देखा है कि जो पहले हो रहा होगा वो नीचे आ जाएगा। 15% का प्रॉफिट मतलब 115। जो बाद में होगा, बाद में क्या हो रहा है, बाद में क्या चाहिए हमें, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, क्या अब ये कट रहा है, क्या हमें पता है 115 23 से कितने टाइम कटता है, 5 टाइम कटता है। कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम। यहाँ क्या बच गया, 10। ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240। कितने में बेचना होगा हमें उसे, 240 रुपीज़ में। अगला क्या है, 720 में बेचने पर, 720 में बेचने पर क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 75। हमें क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। 125 ऊपर कर दो। 25 से 25 को अगर 75 को 23 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा 5 आ जाएगा। 72 को 3 से कैंसिल करने पर कितना आएगा भाई, 24 आएगा। वो 24 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 120 आ जाएगा। कितने में बेचना होगा उसको, 120। अच्छा, एक ज़ीरो बच गया, 1200। एक ज़ीरो और बच गया। कितने में बेचना होगा उसे, 1200 रुपये में। देखिए अगले क्वेश्चन हमें क्या मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिल रहे हैं हमें कि 425 में अगर हम बेच रहे हैं, 425 में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है वो 358 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। हमें क्या पता लगाना है, सीपी पता लगाना है, क्योंकि ये तो दोनों एसपी दिए हैं। 450 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 358 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर हो रहा होगा। अच्छा, ये हमारी सीपी लाइन है, ये सीपी है। अगर यहाँ किसी को बेचेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। सीपी से ऊपर जाएंगे, इधर पॉजिटिव मान लो आप, और ये हमारी नेगेटिव लाइन है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लाभ होगा। ऊपर बेचेंगे तो लाभ होगा, यहाँ बेचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये सीपी है। नीचे आएंगे तो नीचे बेचेंगे, सीपी से कम में बेचेंगे तो क्या होने वाली है, हमें हानि। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो 425 में बेच रहे हैं, यहाँ जो लाभ हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि X रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, X रुपये का। लाभ होता कहाँ से, तुलना हमेशा कहाँ से होती है, सीपी से। मतलब सीपी से एक्स ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 425। ठीक है, क्या फिर क्या बोल रहा है कि 358 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 358 में हानि हो रही है, इसका सिंपल सा ही मतलब हुआ कि 358 कहाँ होगा, 358 नीचे होगा। ठीक है, क्या हानि के बराबर है। ये जो लाभ है वो हानि के बराबर है। लाभ X रुपये का हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि हानि भी हमें X ही रुपये की होगी। X रुपये का लाभ हो रहा है, X ही रुपये की हानि हो रही है। तो आप देखें कि 358 से 425 तक जाने में आपको कितना चलना पड़ा, ये X और ये X। टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, 2x का हो गया। डिफरेंस कितने का हो गया, 2x का। और न्यूमेरिकली देखा जाए तो 358 से उठ करके आप कहाँ गए हो, 425 पे। कितने का डिफरेंस है, 358, 42 का डिफरेंस यहाँ हो गया और 25 ये, तो 67 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 67 का। अगर 2x इज इक्वल्स टू 67 है तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 335। x कितना आ गया, 33.5। क्या मतलब हुआ, अगर इसमें से घटा दोगे तब भी सीपी आ जाएगा, इसमें ऐड कर दोगे तब भी सीपी आ जाएगा। इसमें से घटा दोगे, नीचे आना पड़ेगा ना, तो आपको सीपी मिल जाएगा, या इसमें ऐड कर दो। तो ऐड करना ज़्यादा आसान लग रहा है तो
इसमें अगर हम ऐड कर दे रहे तो कितना आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा 3 5। ये क्या है इसका सी पी है 391.5, ये क्या आ गया इसका सी पी। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि 425 में बेचने पर होने वाला लाभ 358 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। हम लोग बोल रहे हैं ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, यहाँ से यहाँ तक जो लाभ हो रहा है एक्स का हो रहा है और हानि हो रही है एक्स की, क्योंकि वो बोल रहा है कि बराबर हो रहा है तो एक्स का ही लाभ एक्स का ही हानि। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 67 का है, जबकि हमने जो डिफरेंस क्रिएट किया वो 2x का आया, तो x इक्वल टू ये आ गया। मतलब इसमें अगर x ऐड कर देंगे तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें अगर x माइनस कर देंगे तब भी हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सी पी कितना आ गया हमारा 391.5। इसको और कैसा कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे, जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हो या शॉर्ट ट्रिक बोलते हो या फॉर्मूला बोलते हो, इसको ऐसे कर सकते थे कि आपको सीपी बोला है, जब भी बराबर का प्रॉफिट बराबर का लॉस हो रहा हो तो आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको सीपी मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 783 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 783, एंड 783 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 19, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 1.50। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला हमने बनाया कहाँ से, ये ट्रिक्स ये चीज़ें आती कहाँ से। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 524 में बेचने पर होने वाला लाभ 452 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 976, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 488, मतलब उसका सीपी कितना है 488 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 78 में बेचने पर जो हानि 78 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 69 में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। यहाँ वो हमारा डिवाइडेड बाय 2 वाला फंडा फेल हो जाएगा। 78 में बेचने पर होने वाला लाभ 69 में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। इधर हानि हो रही है, इधर लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है, तो हानि क्या बोलते हैं हम लोग कि हानि हो रही है 1 रुपये की, तो लाभ कितने का हो रहा होगा 2x का, 2 गुना है ना हानि का, ये x हो गया तो ये कितना हो गया 2x। इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस है हमारे पास 3x। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास आया है 9, तो हमने x क्या निकाल लिया, x आ गया हमारे पास 3। तो या तो आप इसमें ऐड कर दो x मतलब 3, या फिर इसमें 2x मतलब 6 माइनस कर दो। दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या आने वाला है 72, मतलब क्या हो गया, उसका सीपी कितना है 72 है। तो फंडे क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस में जो वेरिएशन होते हैं, जिनसे कभी कभी हम बोलते हैं कि अब क्वेश्चन टफ हो गया, वो चीज़ें हमारे लिए नहीं रहेंगी फिर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक साइकिल को 10% लॉस पर बेचा जा रहा था, अगर उसे 200 रुपये अधिक में बेचते तो 6% का प्रॉफिट हो जाता। भाई 10% का लॉस और 6% का प्रॉफिट, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में परसेंटेज के हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है 16% का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 16% का डिफरेंस आ रहा है। और रुपए के हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है 200। ये 16% किसका, ये सीपी का, 16% किसका डिफरेंस है, ये सीपी का। प्रॉफिट लॉस तो 60 सीपी पर ही होता है। सीपी का 16% हमारे पास कितना है भाई 200 है। हम क्या चाहते हैं कि हमें सीपी पता लग जाए, मतलब सीपी का 100% पता लग जाए। तो 16 को 100 बनाना मुश्किल है, लेकिन 4 को 100 बनाना आसान है। तो सीपी का 4% देख लो कितना आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड मार दिया तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 50। 4 में अगर 25 का इंटू कर देंगे तो 100 बन जाएगा। सीपी बोल दो या सीपी का 100% बोल दो, बात तो एक ही है। ये चीज़ हमने परसेंटेज में क्लियर की है। इसमें हमने कितने का इंटू किया है 25 का, तो यहाँ भी 25 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, उसका सीपी कितना है 1250। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर जो पैसा प्राप्त होता है वह 50 वस्तुओं को खरीदने पर हुए पैसे के बराबर, या 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। हमें लाभ परसेंटेज बताना है। पहले तो आपको ये खुद पता लगाना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं 40 को 40 वस्तुओं को बेचने पर, बेचना क्या होता है एसपी होता है। 40 का एसपी किसके बराबर है भाई, 40 का एसपी है 50 वस्तुओं को
खरीदने के। तो 40 का एसपी बराबर है 50 के सीपी के। ये तो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। क्या ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा। सीपी के सामने जो लिखा है वो सीपी का रेशियो रहता है, क्या है 4। एसपी के सामने जो लिखा है वो एसपी का रेशियो रहता है। सीपी 4 हो गया, एसपी 5 हो गया। 4 में खरीद के आप 5 में बेच रहे हो, तो आपको 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है प्रॉफिट, हमेशा सीपी पर होता है। सीपी हमारा कितना है 4 है, तो 1/4 कितना होता है 25%। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 25 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट बताइए। क्या मतलब हुआ, 25 का एसपी बराबर है 20 के सीपी के, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे लिए सीपी क्या आ गया भाई, सीपी आ गया 5, एसपी कितना आ गया 4 आ गया। ये रेशियो में ये रेशियो से आता है कि कौन कौन कैसे आता है, ये हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं कुल मिला करके इनका, ठीक है। क्या सीपी कितना है 5 है, एसपी कितना है 4 है, 5 में खरीदा 4 में बेच दिया, ऑब्वियस सी बात है कि इसको 1 का लॉस हो रहा है। लॉस तो हमेशा सीपी पर होता है। सीपी हमारे पास 5 है, वो 1/5 कितना होता है 20%। The next question we have is SP of 10 is equals to CP of 13। क्या मतलब हुआ, 10 का SP 13 के CP के बराबर है, तो हमारे लिए यहाँ से CP कितना हो गया भाई 10 हो गया, CP कितना हो गया 10 हो गया, SP कितना हो गया 13 हो गया, SP कितना हो गया 13। 10 में खरीदा है 13 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 3 का। किस पर प्रॉफिट होता है, CP पर। CP कितना है हमारा 10, परसेंटेज के लिए 2 0 लगा दो, मतलब हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपने इन क्वेश्चंस की भी बहुत सारी ट्रिक देखी होगी, जबकि आप देख रहे हो कि इनमें ट्रिक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 20 को बेचने पर जो लाभ हो रहा है वह 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें लाभ परसेंट मालूम करना है। पहले तो आप ये देखें कि आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट हो रहा है इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास क्या बड़ा होगा, एसपी। लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी बड़ा होगा सीपी से, ठीक है। ये बात कंफर्म होगी। कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं आप, आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं 20 वस्तुएं। अच्छा, लाभ या हानि, लाभ या हानि आपको तब पता चलती है जबकि आप बराबर वस्तुएं खरीदें और बराबर ही वस्तुएं बेचें। ये बात अलग है कि ये तुलना करके बता रहा है कि इतनी वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, लेकिन बराबर बेचेगा, बराबर खरीदेगा, तभी लाभ और हानि का आपको पता चलेगा। आपने 1000 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी और एक वस्तु अगर आपने 100 रुपये में बेच दी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। या तो आप कीमत पता लगा लो कि कीमत क्या है, 10 रुपये किलो आलू दे रहा है, 15 रुपये किलो आलू दे रहा है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको कौन ज़्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है, मेन बात यह है कि आपको क्या पता होना चाहिए, बराबर वस्तुएं बेच करके ही, अगर वो 20 वस्तुएं बेच रहा है तो उसने खरीदी भी कितनी होंगी, खरीदी भी उसने 20 ही होंगी। 20 बेच रहा है तो 20 खरीदी होंगी उसने, ठीक है। अच्छा, उसको प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हमने एसपी को आगे लिख दिया और सीपी को पीछे लिख दिया। एसपी से अगर हम लोग सीपी को माइनस कर रहे हैं, एसपी को अगर हम लोग सीपी से माइनस कर रहे हैं, सॉरी एसपी से सीपी को माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट मिलता है। और ये लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट 4 के एसपी के बराबर है, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 4 एसपी। ये इक्वेशन आपको समझना ज़रूरी है। फिर से समझेंगे, पहले हमने डिसाइड किया कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। पहले हमने डिसाइड किया कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, वो हमें पता चलेगा, वो बताएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चूंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए एसपी बड़ा होने वाला है, एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। क्या हो जाएगा ये, एसपी कितनी वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है, 20 बेचने की बात कर रहा है, तो 20 ही खरीदी होगी। मतलब क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट 4 एसपी का हो रहा है। बस ट्रांसफर करके अब हम लोग यहाँ से यही काम कर रहे हैं जो हम लोग ऊपर करते थे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना। ये एसपी इधर आ जाएगा, 20 एसपी माइनस 4 एसपी, तो हमारे पास कितने एसपी बन जाएंगे, 16 एसपी। 20 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया 20 सीपी, ये कैंसिल हो गया 4 से, ये कैंसिल हो गया 5 से। सीपी कितना आ गया आपका, सीपी आ गया हमारे पास 4, एसपी कितना आ गया 5, सीपी कितना है 4। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, 1 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। 1/4 आपको पता है कितना होता है, 25%।
क्या करेंगे, दिमाग में हम लोग रखेंगे सीपी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब कौन बड़ा रहेगा, एसपी रहेगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो सीपी बड़ा होता, तो हम लोग 20 CP - 4 20 CP - 20 एसपी कर रहे होते। यहाँ हमेशा ये बराबर चीज़ें आने वाली है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आगे सीपी आएगा या एसपी आएगा, आगे सीपी आएगा या एसपी आएगा, ये दोनों तो बराबर ही रहने वाली है। और यहाँ वो बताएगा कि कितने के एसपी कितने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इनकी ट्रिक्स भी हैं, लेकिन आप उनको याद रखेंगे, इससे अच्छा है कि ये कॉन्सेप्ट समझ ले, इसमें कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। इसके लिए यहाँ अगर एसपी होगा तो अलग अलग ट्रिक है, अलग फार्मूला है, यहाँ अगर सीपी होगा तो अलग ट्रिक है, अलग फार्मूला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के एसपी के बराबर बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि उसका लाभ परसेंटेज कितना है। किस तरीके से करेंगे भाई, लाभ हो रहा है उसको, मतलब कौन बड़ा रहने वाला है, एसपी बड़ा रहने वाला है। किससे बड़ा रहने वाला है, सीपी से बड़ा रहने वाला है। कितनी वस्तुएं बेचने की बात कर रहे हैं, 33 अगर वो बेच रहा है तो उसने खरीदी भी कितनी होंगी, 33 ही खरीदी होंगी उसने। एसपी से सीपी को माइनस करोगे प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट बोल रहा है 10 के एसपी के बराबर है। 11 एसपी को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 22 एसपी इज इक्वल्स टू 33 इधर ट्रांसफ़र होकर क्या आ जाएगा, सीपी। इसको काटा 11 से 2, इसको 11 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 3। 2 क्या है, सीपी है। 3 क्या है भाई, एसपी है। 2 में खरीदा, 3 में बेच रहा है। 2 में खरीदा, 3 में बेचा, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है भाई, 2 पर हो रहा है। 1/2 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कितना होता है, 50% होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रितु ने 2.5 दर्जन 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, 6 खराब हो गए, बाकी को 22 रुपये प्रति दर्जन से बेचे। तो हमें बताना है कि इसको कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो 2.5 दर्जन उसने कितने के खरीदे हैं, 20 के। 2.5 दर्जन कैसे खरीदें, 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन 20 रुपये का, तो 2 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 40 रुपये के। अगर 1 दर्जन 10 रुपये का है तो आधा दर्जन कितने का हो, 1 दर्जन 20 रुपये का है तो आधा दर्जन कितने का हो जाएगा, 10। 2 दर्जन 40 के हो गए, आधा दर्जन 50 का। तो 50 रुपये इसका हमने क्या निकाल लिया भाई, सीपी निकाल लिया। कितना निकाल लिया, इसका सीपी आ गया हमारे पास 50 रुपये। क्या बोल रहा है, छः खराब हो गए। अगर 6 खराब हो गए हैं मतलब आधा दर्जन खराब हो गए, अब कितने दर्जन बचे उसके पास, अब उसके पास बचे हैं 2 दर्जन। किस रेट से बेच रहा है, वो बेच रहा है 22 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। ठीक है क्या, एक अगर 22 का जा रहा है तो 2 कितने के जाएंगे, 44 रुपये के। ये क्या आ गया, एसपी। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी 50 रुपये, एसपी 44 रुपये। सिंपल है। क्या दिख रहा है हमें, 6 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, 50 पर। परसेंटेज के लिए हमने 2 0 लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, ये 12% का उसको लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 1500 रुपये में खरीदा है, 25% का लाभ लेता है और 75 रुपये टैक्स दे देता है। तो हमें बताना है उसका शुद्ध लाभ, उसका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि जो टैक्स हुआ है वो उसका प्रॉफिट नहीं रहेगा, वो हट जाएगा उसके प्रॉफिट से। ठीक है क्या, तो कितने में खरीद रहा है भाई वो, 1500 रुपये में। अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1500 का 25% कितना होता है, 375 होता है। कितना होता है, 375। मतलब उसने कितने रुपए कमाए होते, 375। ठीक है क्या, लेकिन 75 रुपये वो क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है, तो 75 रुपये उसके प्रॉफिट से माइनस हो गए। अब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई उसको, 300 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपये का। किस पर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो उसका सीपी पर ही होगा। सीपी कितना है हमारे पास, 1500। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 ने 15 को 5 टाइम कर दिया, तो क्या हो गया, 1/5। एंड 1/5 इज इक्वल्स टू 20%। मतलब उसका एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कितना रह गया, 20% रह गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महेश बाबू ने एसपी के 9/10 पर एक सामान को खरीदा और उसको 8% एक्स्ट्रा, जो उसका वास्तविक मूल्य था, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, उससे 8% लाभ पर बेचा। तो हमें बताना है कि उनको सही में कितने का लाभ हो रहा है, उनको एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट हो रहा है। क्या मतलब हुआ, अगर उस पर लिखा हुआ था, ये मान लीजिए 100, क्या लिखा हुआ था, 100, तो इन्होंने कितने में खरीद के लेकर के आए, 90 में। 100 लिखा था, इन्होंने 90 दे करके आए, इनकी जेब से 90 गया, तो इनके लिए सीपी कितना हो गया भाई, इनके लिए सीपी हो गया है 90। ठीक है क्या, इनके लिए सीपी क्या हो गया, 90। अब इन्होंने बेचा कैसे है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल सीपी उसका 100 है, उससे 10% एक्स्ट्रा पर इसका, सॉरी 8% एक्स्ट्रा, तो इसका 8% एक्स्ट्रा कितना होगा, 8 ही होगा। मतलब उन्होंने कितने में बेच दिया,
108 में बेच दिया। कितने में बेच दिया है? 108 में। तो बताइए कि उनको एक्चुअल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ होता है? सीपी पर होता है। सीपी क्या होता है? जितना पैसा उनकी जेब से गया है। उनकी जेब से कितना पैसा गया है भाई? 90। तो तुलना किससे करेंगे? वो 90 से। वो तुलना किससे करेंगे? 90 से। कितने का प्रॉफिट हो गया उनको? 90 उनकी जेब से गया है, उनकी जेब में आया कितना है? 108। कितने का प्रॉफिट हो गया उनको? 18 का। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, ये 9 2 सा। ठीक है क्या? तो इसीलिए वो डेफिनेशन सीपी और एसपी टर्म्स की, हालांकि वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी कोशिश की है कि अपन उन्हें बच्चे टाइप समझे। क्या बोला है? जितना पैसा जेब से गया है, तो हम लोग सीपी जो प्रॉफिट है उसका यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसकी जेब से जितना गया है सीपी वो होता है। तो 90 गए हैं तो 90 सीपी होगा, और 90 पर ही कैलकुलेट करेंगे कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है। ये दुकानदार की पूरी अंदरूनी मामले हैं कि शाम को जब वो बैठ के अपने गल्ले पे देखता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, उसको नहीं मतलब कि मैंने सामान कितने में बेचा है, मुझे वो देखता है कि मेरे पास रुपया कितना आया और मेरे पास से रुपया कितना गया था। ठीक है क्या? तो आज ये हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। अगर ये कोशिश आपको ठीक ठाक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिनसे आप कंपटीशन रखते हैं। जितना हेल्दी कंपटीशन होगा, आप इस कंपटीशन को उतनी जल्दी जीत जाओगे। तो यहीं समाप्त करते हैं हमारे इस वीडियो को। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू।